जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह एक बार फिर मिशन एवरेस्ट एनडीए 21-22 में आपका टिकट डिफेंस की तरफ से फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारा सीरीज कौन सा चल रहा है, चैप्टर थर्ड सेट थियरी। सेट थियरी में लेक्चर 13, आज का जो लेक्चर है अपना लेक्चर नंबर 13। हमने बेसिक कंसेप्ट सेट थियरी का पढ़ लिया था कि सेट होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके नोटेशंस क्या क्या है, होल नंबर को कैसे दिखाते हैं, इंटीजर को कैसे दिखाते हैं, तुम्हारा इमेजिनरी नंबर्स को कैसे दिखाते हैं, बिलोंग्स टू क्या होता है, डज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, वो सारा हम लोग लेक्चर 12 में कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ये दूसरी बात भी बोलना चाहूंगा, जो हमारे बच्चे आज चैनल पे नए हैं वो चैनल पे जाके लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के बेटा दो तरीके, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है रोस्टर फॉर्म से करते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म से। सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा, दोनों जो हमने अभी एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया था प्रीवियस लेक्चर में, या आईपीएल टीम का एग्जांपल लिया था, वो नॉर्मली रोस्टर फॉर्म में ही था, लेकिन हम लोग इसको फिर से कर रहे हैं, इसके लिए मैं फिर बता दे रहा हूं। और दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा फॉर्मूले से डिराइव किया गया है, थोड़ा लिखने में आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोस्टर। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सेट को हम वैसे ही लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे लेट अस कंसीडर अ एग्जांपल, इफ, ऐसे करके देखो, इफ अ सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, अगर मैं 5 नेचुरल नंबर्स को लिखना चाहूं या एलिमेंट्स को लिखना चाहूं, वो 1 2 3 4 5, अगर ये मैं पांचों एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, उसको मैं कैसे लिख दूंगा, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और ये कर्ली ब्रेसेस। हमारा रोस्टर फॉर्म ये बोलता है कि हमको इसको लिस्टिंग में लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है, और इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस से करना है। कर्ली ब्रेसेस से हमको क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लो, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, कर्ली ब्रैकेट्स से क्लोज हो गया, ये तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग करने वाले हैं। एग्जांपल क्या है अपने पास, वही कि 21 में आईपीएल टीम का कलेक्शन, तो कैसे दिखा दिया हमने इसको, सपोज b इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस सी एस के, कॉमा से सेपरेट करना है, एम आई डीसी के के आर। मैं क्यों यही एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, क्यों, क्योंकि आपको ये एग्जांपल दिमाग में हमेशा रहे, जहां पे भी सेट की बात आए आप इमीडिएट यही एग्जांपल दे दो। किंग्स 11 पंजाब, एसआरएच, राजस्थान रॉयल्स, 1 2 3 4 5 6 7, और आरसीबी, ये 8 टीम हो गई। और ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। फिर से मैं बता रहा हूं, कॉमा से सेपरेटेड है, कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज्ड है, तो ये फॉर्म कैसा हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है अभी आप पूछ सकते हो इस चीज को, क्योंकि ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा। दूसरा आता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, दिस इज फॉर्म
we write down a property, a rule which gives all the event of the set. हम एक प्रॉपर्टी और रूल के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं जो हमको इसका कंक्लूसिव रिजल्ट दे देता है। अभी हम देख लेंगे इसको। हमने रोस्टर फॉर्म का ही सेट बिल्डर लिखेंगे। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये हमारा किसमें था? सेट बिल्डर में था, सॉरी रोस्टर में था। ये हमारा रोस्टर में था। इसी को हम क्या करेंगे? सेट बिल्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस सेम, रूल्स एंड डिसिप्लिन के साथ लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? X सच दैट X, ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं, X सच दैट X बिलोंग्स टू N, ध्यान दो, belongs to N and X is less than or equal to 5। अभी इसको हम एक एक कंडीशन को चेक करने वाले हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। ध्यान दो, इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म होगा कि नहीं होगा। देखो A इज इक्वल टू, ओपन करो, X एलिमेंट है N का, N मतलब नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन देखो। तो नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। X इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 के बराबर होगा और 5 से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता, मतलब 1 आ जाएगा, बराबर है, कंडीशन ट्रू है। 2 कंडीशन ट्रू है, 3 कंडीशन ट्रू है, 4 यस, 5 यस। अगर मैं यही 6 लिखूं तो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैं 6 लिखता हूं बेटा, ध्यान दो, 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स होती है। 6 जो है 5 से बड़ा है, 5 से ग्रेटर देन है, इसके लिए यहां पे 6 नहीं आएगा। इसका 1 2 3 4 5 का ये होगा सेट बिल्डर फॉर्म और उसका ये होगा रोस्टर फॉर्म। मतलब मैंने क्या किया, रोस्टर से सेट बिल्डर निकाल के दिखाया और फिर सेट बिल्डर को रिवर्स करके आपको रोस्टर फॉर्म भी लिख के दिखा दिया हूं। तो इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप क्लियर होगा। मैंने सेम एग्जांपल इसके लिए लिया था कि जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एक और रोस्टर को हम सेट बिल्डर में लिखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू, ध्यान देना, 2 3 5 7 11 डॉट 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 अप टू पता नहीं है हमको कहां तक। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? ये रोस्टर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका हमको क्या लिखना है? इसका हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखोगे बताओ जरा? इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, x सच दैट x, हमेशा ये लिखना ही पड़ेगा, x सच दैट x, इसको a कर दो, ठीक है, x such that x is a prime number, is a prime number। हो गया, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्या बोल रहा है? इसको मैंने देखा x such that x, प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7 जो खुद से कट डिवाइड होंगे, बाकी किसी 1 या खुद से सेल्फ से डिवाइड हो गए, बाकी किसी से उनका डिविजिबिलिटी नहीं होता, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो इसका क्या हो गया? x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी से अगर तुमको रोस्टर निकालना है, क्या हो जाएगा इसी से रोस्टर? x इज अ प्राइम नंबर, मतलब 2 3 5 7 11 13 सो ऑन, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो ये दोनों तरीका जो था, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चों को जल्दी सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म समझ में नहीं आता। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दो चीज याद रखो, दो वर्ड, एक लिस्टिंग, प्रॉपर लिस्टिंग, और दूसरा क्या होता है? रूल्स विद डिसिप्लिन। जहां पे लिस्टिंग वर्ड आएगा दैट मींस रोस्टर फॉर्म, जैसे 1 2 ऐसे सीरीज में जा रहा है तो ये तुम्हारा रोस्टर हो जाएगा।
और उस रोस्टर को जब तुम फॉर्मुलेट करोगे कोई रूल या डिसिप्लिन लगा के, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है सबको? रोस्टर से सेट बिल्डर, सेट बिल्डर से रोस्टर, ये रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। तो हमने सेट थियरी के चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सेट, नोटेशंस ऑफ सेट्स, एंड आज के लेक्चर में हमने क्या कर दिया बेटा कि टाइप प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर एंड रोस्टर। आई होप आप लोगों को आज के बाद ये दोनों टॉपिक में, ये दोनों पॉइंट्स में, सेट के रिप्रेजेंटेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तभी भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर इसमें एक दो क्वेश्चंस और करा दो, वैसे मैं आपको बताया हूं कि जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, नए टॉपिक के साथ हम लोग इसके टेस्ट सीरीज भी लेके चलते हैं। जो प्रीवियस 20 साल में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस मैं खुद कराता हूं। ऑलरेडी मैंने पांच टेस्ट सीरीज ले लिया हूं जिसमें डिटर्मिनेंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कवर हुआ है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। एक बार लेकिन फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में, लेक्चर नंबर 14 में, वो होगा टाइप्स ऑफ सेट्स, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब लोग टाइम पे ज्वाइन करना। जय हिंद।